आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चना और तोरई की ये सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इतना टेस्टी बनता है ये कि आप इसे हफ्ते में तो 2 बार ज़रूर ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में मैं ले रही हूँ सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, एक तेज पत्ता। ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद इसमें डालें एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। 2 से 3 डालना है लौंग इसमें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे हम। तो ये देखिए थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे 1 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक इस तरह से पका लीजिए इसे। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ सोक किया हुआ चना। चना को मैंने रात भर सोक कर लिया है। चना जो है अच्छे तरह से भीगा होना चाहिए। इसके बाद ये डाल दिया है मैंने और इसे स्लो फ्लेम पर आपको इसी तरह से पकाना है। इसे बॉईल नहीं करना है। यहाँ चाहे तो आप बॉईल करके अलग से भी डाल सकते हैं, पर आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। नमक जो अभी मैं चने के अकॉर्डिंग ही डालूँगी, बाकी का नमक जो है बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसे ढककर 2 से 4 मिनट, आपको 4 मिनट के लिए तकरीबन इसे पकाना है, जब तक कि चने अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए 4 मिनट बाद, इससे 4 से 5 मिनट बाद देख लीजिए इसे चला लेते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, चलाते हुए स्लो फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि लहसुन का जो है कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से चलाते हुए इसे पका लीजिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम मसाले में इसमें बस बेसिक मसाले ही ऐड करना है। 1 टेबलस्पून यहाँ ले रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। मसाले जो हमें बिल्कुल बेसिक डालने हैं। खड़े मसाले हमने डाल रखा है इसमें, तो इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। अब इससे हाफ टेबल स्पून यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए 1 मिनट के लिए आप इसे पका लीजिए इसी तरह से। तो 1 मिनट ये देखिए मैंने पका लिया है इसे। अब इसमें ऐड करेंगे हम तुरई। तुरई को जो है कई भाषाओं में अलग अलग नामों से बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, आप इसे बता सकते हैं कमेंट करके। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और गैस की फ्लेम को स्लो रख के पकाना है हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद ढककर इसे हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो ये देखिए तुरई जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक। ध्यान रहे नमक हमने पहले भी ऐड किया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड कीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, यानी मैंने बस आधा गिलास पानी ही ऐड करा है। तो ये देखिए पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि जो है तुरई जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हमें ढककर पकाना है। तो ये देखिए मैंने ढककर इसे पकने के लिए रख दिया है। 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और बीच बीच में आप चेक करते रहिए, इसे चलाते रहिए। तो ये देखिए तुरई जो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टमाटर का प्योरी। इसे अच्छे से मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को भी स्लो टू मीडियम रखना है और ढककर उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए और जब भी बनाइएगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लास्ट में ऐड करना है धनिया पत्ता। और इस सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म रोटी या पराठे या फिर चावल के साथ एंजॉय कीजिए। ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।